हेलो गाइस, मैं एमडी अशरफ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एनएमसीएच पटना। जैसा कि आप लोग का रीनीट होने वाला है, तो आप लोग इसके लिए घबराएं कि एक्सपेक्टेड डेट क्या होगी, इसकी पेपर का लेवल कैसा आएगा, टफ आएगा, मॉडरेट आएगा या फिर इस नीट 2026 की तरह ईजी आएगा। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर बात करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा रीनीट, एक्सपेक्टेड डेट एंड पेपर लेवल। तो चलिए सबसे पहले एक्सपेक्टेड डेट की बात करते हैं। तो जो हमारे पास प्रीवियस डेटा है, AIPMT का एग्ज़ाम जो 2015 में हुआ था कैंसिल, तो इसमें रियल एग्ज़ाम जो हुआ था 3 मई 2015 को ही हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था कि दोबारा रीनीट करवाना है, वो 15 जून को आया था। तो री एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा गया था 25 जुलाई का, लगभग यहाँ से देखो तो 40 दिन का समय दिया गया था। तो तब नीट में AIPMT होता था तो सिर्फ 6 लाख बच्चे ही अपियर हुए थे। तो इसके लिए कितने 40 दिन का समय दिया गया था, क्योंकि एनडीए को भी काफ़ी सेंटर को अलॉट करना पड़ता है, एडमिट कार्ड निकालना पड़ता है, नीट का एंटीमिशन स्लिप निकालना पड़ता है, तो टाइम लगता है, इजी नहीं है। तो फिर इस बार का देखें तो अप्रोक्स 40 डे का समय दिया गया AIPMT 2015 में। अगर प्रेजेंट सीनियर के केस में देखें तो पेपर लीक कंसिडर किया गया 12 मई को। 12 में था, तो एनटीए की तरफ से ट्वीट आता कि हाँ पेपर लीक हुआ है, मास में गया है, क्योंकि ये गेस्ट पेपर के फॉर्म में दिया गया था। तो इसको एनटीए ने अपनी गलती मानी और पेपर लीक को माना और रिकंडक्ट कराने की बात कही। ये 12 मई की वाक़या है। इस बार देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 22 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था जो इस बार अपीयर होंगे। तो एक्सपेक्टेड गैप हम क्या मान सकते हैं कि 30 से 45 दिन या मैक्सिमम 60 दिन तक जा सकते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से 45 दिन से ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि अब एनटीए डीजी ने आज अनाउंस किया है कि नीट 2026 का जो पेपर का रिकंडक्ट करवाएंगे वो रीनीट, तो वो 7 से 10 दिन में डेट निकाल देंगे। तो आज जैसे आज आपका 13 तारीख हो गया, तो 20 तारीख या फिर 25 तारीख तक ये अप्रोक्स अपना नोटिफिकेशन दे देंगे कि कब करवाना है। तो हम अब देखते हैं कि जून फर्स्ट संडे, क्योंकि नीट के एग्जाम में से संडे को ही होता है, तो फर्स्ट संडे देखें तो 7th, इतना जल्दी तो नहीं कराने वाले। सेकेंड संडे मान के रखिए 14 जून तक आपका पेपर होगा आई थिंक। इससे लेट जाएगा तो 21 जून जाएगा मेरे ख्याल से, इससे ज़्यादा लेट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर एमबीबीएस का जो करिकुलम है उसमें काउंसलिंग वगैरह में देरी होगी। तो उस बात को भी रखते हुए एनटीए जल्दी से जल्दी पेपर करवाएंगे। अब पेपर टफनेस की बात करें तो आप इस बात को मान के चले, मैं आपसे बिल्कुल भी स्वीट पॉइजन आपको नहीं दूंगा, स्लो पॉइजन की आप अनुमान में। नीट 2026 में जैसा इजी पेपर आया है वैसा पेपर तो अब नहीं आने वाला, ये आप लिख के रखिए। 100% ये बात है कि नीट 2026 का इजी लेवल तो नहीं आने वाला, ये थोड़ा हार्ड होंगे, आई थिंक मोर टफर होंगे। जो रीनीट का हमेशा पैटर्न हुआ, जितने भी अब तक रीनीट हुए हैं उनमें जितने भी पेपर हुए हैं, जो मेन नीट हुआ था उनसे हमेशा ज़्यादा ही हार्ड हुआ है। आप नीट 2025 का पेपर को ले लें, नीट 2024 में इजी आया था, कुछ पेपर लीक वगैरह हुआ था। नीट 2025 में अब तक के वर्स्ट पेपर को दिया गया है, तो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। इस बात के लिए आप तैयार रहें, इसलिए प्रिपेयर फॉर वर्स्ट रहें। बिल्कुल मैं कहूँगा कि जितने मेहनत कर सकते हैं कीजिए, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट। हाँ, आप होप कर सकते हैं कि बेस्ट हो, लेकिन आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा वर्स्ट के लिए। मैं आपको डरा नहीं रहा, ये हकीकत है। अगर इजी आ गया तो भी ठीक, लेकिन आप प्रिपेयर हमेशा वर्स्ट के लिए करें। तो इस बात को ध्यान रखें कि पेपर हार्ड आएगा, आपको तैयारी उसी हिसाब से करनी है। इसीलिए आपको इस बात के लिए जानना है कि कैसे प्रिपेयर करें। रीनीट में 30 दिन में कितने कैसे प्रिपेयर करें, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है अब। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, जो इससे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं। जो रिसेंट वाला वीडियो होगा इसी पर मैंने बनाया है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर रीनीट इन 30 डेज में। मैंने उसमें सारे वो टॉपिक कवर करे हैं जो आपको रीनीट में ज़रूरत होगी। एंड किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे इंस्टाग्राम में MD अशरफ नाम से है, और टेलीग्राम जो मेरा अपना चैनल है, मैं उस पर छोटी मोटी अपडेट देता रहूँगा। अभी समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। आप यूट्यूब की 4 वीडियो देख लें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इधर उधर सोशल मीडिया यूज़ करें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अभी आपको अपने पढ़ाई में लग जाना है, क्योंकि ये लाइफ आपका है। हम कह रहे हैं कि
ये लाइफ आपका है, आपके हाथ में। 30 दिन को आप बना सकते हैं। जिनका पेपर अच्छा नहीं गया था उसके लिए ये दूसरा मौका है, एंड जिनका पेपर अच्छा गया था तो हम आपके दुख को समझ सकते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। आपको पर आप भी लग जाइए। अपने मोमेंटम को लाने में आपको टाइम लगेगा, हाँ मानते हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि पेपर आएगा, हार्ड आएगा। इससे ठीक है, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।